एएमयू ने होली खेलने की परमिशन दे दी है, जिसको लेकर विवाद था। एएमयू ने अपने उस फैसले को ही अब बदल दिया है। एएमयू प्रशासन ने होली मिलन समारोह की परमिशन और लोकेशन भी बदल दी है। लोगों को लग रहा है एएमयू हिंदू छात्रों के सामने झुक गया, लेकिन एएमयू ने तो असली खेला होली मिलन समारोह के इस परमिशन के नाम पर दे दिया है। होली खेलने की जो तारीख मिली है, जो लोकेशन तय की गई है, उस दिन उस लोकेशन पर होली खेलने एएमयू में पढ़ने वाले कितने हिंदू छात्र वाकई में पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को होली मिलन समारोह की इजाजत एएमयू से मांगी थी। एएमयू ने 13-14 मार्च को परमिशन दी, यानी उस दिन जिस दिन होली को लेकर पहले से ही छुट्टी है। 13-14 को कौन छात्र एएमयू के अंदर रहेगा? सब तो अपने अपने घर चले जाएंगे। छुट्टी है 13-14 की, तो वो तो एक कहने वाली बात है। कुल मिलाकर ये परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू छात्रों को एक लुभावना लालच दिया गया है। एएमयू ने जो परमिशन दी है 13-14 तारीख, उससे देने और न देने से कोई फायदा नहीं है। 13-14 तारीख में कोई रहेगा नहीं कैंपस में, तो फिर होली खेलने का क्या फायदा? होली 14 मार्च को है। ऐसे में होली के दिन एएमयू कैंपस में हिंदू छात्र होंगे ही नहीं। हिंदू छात्र होली मनाने अपने घर जा चुके होंगे और कैंपस में मुस्लिम छात्र ही मौजूद होंगे। एएमयू प्रशासन ने विवाद खत्म करने के लिए बड़ा दिमाग लगाकर फैसला किया है, लेकिन क्या ये वाकई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला है या इसके पीछे मौलानाओं का जाल है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी नहीं है। केंद्र सरकार का कोई भी यहाँ पे नियम नहीं चलता, ये एक मदरसे की तरह चलती है और एक बहुत बड़ा जाल है यहाँ कट्टरपंथी मौलानाओं को और चंद कट्टरपंथी मौलानाओं की फैमिली इस यूनिवर्सिटी को चला रही है। ये मोहम्मद आमिर रशीद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन आमिर रशीद खुद बता रहे हैं कि एएमयू में कैसे हिंदू छात्रों के साथ जानबूझकर भेदभाव किया जाता है। इस तरीके से देश भर की मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। उसी क्रम में एएमयू प्रशासन थोड़ा दबाव में आया और बैकफुट की स्थिति में 13-14 तारीख को उन्होंने अनुमति तो दी है, पर यह अनुमति सिर्फ एक दिखावा है। असल में उनको अंदर रह रहे अपने कट्टरपंथी आगुओं को खुश भी रखना है, तो उन्होंने 13-14 तारीख की परमिशन दे दी है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। 13-14 में सब छात्र अपने घर चले जाएंगे तो होली कौन मनाएगा? बड़ी बात तो तब होती जब वो एएमयू कैंपस के अंदर होली खेलने की छात्रों को परमिशन देते। ये तो एक तरीके से उन्होंने और किनारा कर लिया और ये बात अपनी साबित कर दी कि कट्टरपंथ के लोग हमेशा आगे रहेंगे और राष्ट्रवादी लोग हमेशा पीछे रहेंगे। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली के खिलाफ मौलाना ब्रिगेड है? क्या एएमयू प्रशासन पर मौलानाओं का दबाव है? क्या एएमयू प्रशासन कट्टरपंथियों के सामने झुक चुका है? एएमयू के अंदर मौजूद कुछ प्रोफेसर, स्टाफ और एएमयू के बाहर मौजूद कुछ मौलाना चाहते थे कि एएमयू में होली मिलन समारोह ना हो। एएमयू प्रशासन ने पहले होली मिलन समारोह की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, नेता, विधायक, सांसद सबने मोर्चा खोल दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर क्या हो रहा है, कौन माहौल खराब कर रहा है, पूरी डिटेल लखनऊ में योगी तक पहुंचाई गई। अलीगढ़ और यूपी ही नहीं, पूरे देश में होली से पहले यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जिन्ना की सोच के लोग हैं, उसी कारण ये ऐसे व्यवधान पैदा होते हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन अलीगढ़ प्रशासन ने होली मिलन समारोह 13 और 14 तारीख की जो घोषणा कर एक संदेश देने का काम किया है, उसके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बात जब लखनऊ तक पहुंची, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो एएमयू प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। एएमयू को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन तारीख 9 मार्च नहीं दी, बल्कि 14 मार्च की परमिशन दी। एएमयू ने होली मिलन समारोह पर बहुत सोच समझकर कुछ दिनों तक मंथन करने के बाद फैसला लिया। एएमयू ने पहले इनकार किया, हंगामा हुआ तो फिर इजाजत दी गई ताकि मीडिया में हेडलाइन न बन जाए। एएमयू में सब ठीक है, होली मिलन समारोह पर कोई रोक नहीं है और एएमयू में छात्रों को होली खेलने की पूरी छूट है। लेकिन एएमयू के इस फैसले के पीछे का खेल कुछ और है। एएमयू ने होली खेलने की लोकेशन और तारीख दोनों बदल दी है। होली अब 9 मार्च की जगह 13 और 14 मार्च को खेली जाएगी। होली एएमयू कैंपस में नहीं खेली जाएगी, बल्कि एएमयू से 3 किलोमीटर दूर एनआरएससी क्लब में अब होली खेली जाएगी। कुछ नहीं है, सिर्फ एक लॉलीपॉप है। 13 और 14 तारीख को जब छुट्टी रहेगी तो कौन छात्र एएमयू के अंदर रहेगा? प्रत्येक छात्र अपने अपने घरों पर रहेगा।
एएमयू के छात्र अखिल कौशल जी द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी 9 तारीख को होली मिलन करने की, उनका उद्देश्य यही था कि एएमयू में पढ़ने वाले सभी हिंदू छात्र एकजुट होकर एक बार होली मिलन आपस में कर लेंगे। लेकिन वो परमिशन तो उन्हें मिली नहीं। 13 और 14 तारीख का नया शिकूफा छोड़ दिया, एक लॉलीपॉप कह सकते हैं इसको, कि दे दिया 13-14 को। क्यों ना 13-14 को कौन छात्र एएमयू के अंदर रहेगा, सब तो अपने अपने घर चले जाएंगे, छुट्टी है 13-14 की। अब इस फैसले के खिलाफ मौलाना उतर आए हैं। उनका तर्क सुनिए। एएमयू में मुस्लिम ज्यादा हैं, इसलिए होली नहीं होनी चाहिए। आजकल जो पढ़ने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों तबके से ताल्लुक रखते हैं, वहां मुसलमान छात्रों की तादाद ज्यादा है, हिंदू छात्रों की तादाद कम है। मगर उस कैंपस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाजत मांगना गोया कि एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है और एक नई परंपरा डालनी होगी। जाहिर है होली पर हंगामा होने की आशंका काफी ज्यादा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का काम भी शुरू हो चुका है। अलीगढ़ में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। खासकर एएमयू के अंदर और एनआरएससी क्लब के बाहर हिंदू छात्रों की सुरक्षा पुलिस की टॉप प्रायोरिटी में है। 21 मार्च 2024 को एएमयू में होली खेल रहे हिंदू छात्रों को पीटा गया था। लेकिन इस बार अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने उपद्रवियों को पहले से ही वार्निंग दे दी है। ये 2024 का वीडियो देखिए, हिंदू छात्रों के साथ मारपीट, बहनों के साथ भगा कर पीटा जा रहा है। मैंने ये कहा था, अब के कोई भी होली मिलन समारोह में अराजकता फैलाएगा, हिंदू बहन भाई के साथ उत्पीड़न करेगा, उसका हमारी जमीन पर, धरती पर, अलीगढ़ की भूमि पर ऐसे व्यक्ति का यहाँ जगह नहीं है।